अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया में मौजूद ऐसे पुरअसरार मुकामात जिन्हें हम अजूबों के नाम से जानते हैं। ये मुकामात हजारों साल पुरानी सकाफतों के बारे में खुले चैप्टर हैं जिन्हें जदीद दौर के लोग जानकर हैरान होते हैं कि ऐसे क्या टूल्स उन अदवार के लोगों के पास थे जो ऐसी महारत रखते थे कि उनके बनाए गए मुकामात आज भी जिंदा हैं। शुरू करने से पहले आप भाइयों से गुजारिश है कि दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, और जो भाई चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जनाब सत बिस्मिल्लाह, देर किस बात की है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नंबर 1, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नाज़रीन कराम, दीवार चीन के शुमाल सरहदी इलाकों में वाक़या है जो मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है। इस दीवार को 700 कबले मसीह में तमीर किया गया था। इस दीवार को बनाने का मकसद शुमाल की तरफ से आने वाले मंगोल कबाइल के जत्थों को रोकना था और अपनी आवाम को जानियों माली नुकसान से महफूज रखना था। इस दीवार को मुकम्मल होने में कई सदियां लगी। शुरू में हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई थी। चीनी बादशाह ने 206 से 220 कबले मसीह के दौरान इन तमाम सूबों की दीवारों को जोड़कर एक बड़ी दीवार बना दिया। उसकी बनाई हुई दीवार वक्त के उतार चढ़ाव बर्दाश्त करती हुई कम होती गई। आज जो हम दीवार देखते हैं इसको मंग खानदान ने 1400 ईस्वी में तमीर करवाया था। नाजरीन कराम, एक सर्वे ने दुनिया को हैरत में डाल दिया जब उस सर्वे में इंकशाफ हुआ कि इस दीवार की टोटल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। इस दीवार की ऊंचाई 26 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। ऐसा माना जाता है कि इस दीवार को चांद से भी देखा जाता है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इतनी लंबी दीवार और इतनी मजबूत दीवार बनाने से एक सच जरूर साबित होता है कि चाइना के बादशाह अपनी आवाम के साथ हमेशा मुखलिस रहे हैं। नंबर 2, पेट्रा। लबनान में मौजूद ये मुकाम पहाड़ों को काटकर बनाए गए महल्लात की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इस मुकाम को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ की पहाड़ों को पिंक माउंटेन कहा जाता है। ये इमारतें 312 कबले मसीह में बनाई गई थीं, जिन्हें नबाती लोगों ने बनाया था। ये लोग लबनान, शाम, सऊदिया और इसराइल में रहते थे, लेकिन अब ये जगह लबनान में है तो नबातीनी लोगों की ये निशानी लबनान का सबसे बड़ा सियाहती मुकाम है। ये जगह काफी अरसे तक दुनिया की नजरों से ओझल रही, लेकिन 18वीं सदी में एक अंग्रेज ने इसे दरियाफ्त किया था जो कि तारीखी सकाफतों की खोज लगाने के लिए जाना जाता है। नंबर 3, चिचन इट्जा। दोस्तों, चिचन इट्जा नामी ये शहर 600 ईस्वी में मेक्सिको के सूबे पिगातान में माया नामी तहजीब के लोगों ने बनाया था। यहाँ मौजूद बेशुमार कदीम इमारतें आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, लेकिन बेशतर इमारतें कुदरती आफात की वजह से मिलिया मेट हो गई हैं। ये शहर माया की तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। इस तहजीब के लोग पानी के जादूगरों को अपना देवता मानते थे। इस कदीम तहजीब को हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। ये नजर आने वाली इमारत इनकी इबादत गाह थी जहां वो अपने रस्मों रिवाज के मुताबिक अपने देवताओं को पूजा करते थे। माया तहजीब के लोग अपने आप को अफजल समझते थे, जबकि दूसरी कौमों को गुलाम बनाने के शौकीन हुआ करते थे। आखिरकार सबसे ऊंची जात अल्लाह तबारक व तआला की है। जो आया उसने जाना ही है, चाहे वो फिरौन हो या कारून। नंबर 4, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू, जिसे आमतौर पर अनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है। याद रहे कि इस शहर पर बेशुमार कहानियां भी बनाई गई हैं। ये पेरू के कस्को सूबे में वाक़या है। ये मुकाम सतह समुंदर से 7,970 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ये शहर अनका किंग ने 1472 में बसाया था। ये शहर अनका तहजीब का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उनको ये शहर एक सदी बाद छोड़ना पड़ गया जब स्पेन के लोगों ने उनके साथ जंग शुरू कर दी थी। इसके बाद 5 सदियों तक ये शहर तारीख के औराक में गुम हो गया। आखिरकार 1911 में इस शहर को उस वक्त शोहरत मिली जब अमेरिकी तारीखदान हरम बिंगम ने इसे दरियाफ्त किया। इसके बाद इस शहर की रौनक बहाल करने के लिए लोगों को आगाही दी गई। फिर दुनिया भर के सयाहों ने इस तरफ जाना शुरू कर दिया। शहर की अक्सर इमारत तबाहली का शिकार हो चुकी थी। 1976 में यह फैसला किया गया कि इस शहर
شہر کی دوبارہ تعمیر کی جائے تاکہ آنے والے لوگوں کو اس کی صحیح طرح سمجھ لگ سکے۔ اس شہر کی کھدائی میں ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ملیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انکا لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ہر سال وہ کئی عورتوں کو سورج کے لیے بھینٹ چڑھا دیا کرتے تھے۔ نمبر 5، تاج محل۔ مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برصغیر میں پھیل چکی تھی۔ ملکہ ممتاز بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی اسی بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بنوایا تھا۔ تاج محل 1632 میں ممتاز کی وفات کے بعد بننا شروع ہوا، جس کی تکمیل 1653 میں ہوئی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر میں 3 کروڑ 20 لاکھ کی خطیر رقم خرچ ہوئی۔ یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ مغلوں کی سلطنت کنگال ہو گئی تھی، جس وجہ سے شاہی گھرانے میں کافی حد تک بغاوت شروع ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں بادشاہ کے بیٹے اورنگزیب نے تخت ہتھیانے کے لیے اپنے باپ شاہ جہان کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن شاہ جہان محل سے تاج محل کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ کو اس کمرے میں رکھا گیا جہاں سے وہ روز تاج محل کو دیکھ سکے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ تاج محل کے بننے کے بعد بادشاہ نے تمام کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ نمبر 6، کولوسیوم۔ کولوسیوم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 72 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ اسے مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 1 لاکھ لوگ یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس اسٹیڈیم نما عمارت میں انسانوں کی وحشت سے بھری ہوئی لڑائیاں کروائی جاتی تھیں، جو کہ اس وقت کے بادشاہوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس لڑائی میں 2 جنگجو بھیجے جاتے تھے، جیتے گا وہی جو دوسرے کو مار کر اس کی گردن اتار دے گا۔ بہرحال 21ویں صدی میں بھی یہ تباہ حالت عمارت اپنی وحشت بیان کر رہی ہے۔ یہ رومیوں کی سب سے بڑی عمارت ہوا کرتی تھی جسے زلزلوں نے تباہ کر دیا۔ اس کا کل رقبہ 6 ایکڑ ہے۔ اس کی بیرونی دیوار 200 فٹ اونچی ہے۔ نمبر 7، پیسا ٹاور۔ یہ مینار اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے۔ جب اس مینار کی تعمیر شروع کی گئی تو یہ اسی وقت جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ 150 فٹ اونچا ہے۔ اس کی تعمیر ایک جنگ جیتنے کے بعد 14 اگست 1173 میں شروع کی گئی تھی۔ اس کو شروع میں 1 منزلہ ہی بنایا گیا تھا۔ پھر چند سال بعد جب دوسری عمارت بنائی گئی تو ایک سائڈ سے مٹی بیٹھنا شروع ہو گئی۔ وقفے سے اس کو تعمیر کیا جاتا رہا۔ آخرکار 1319 میں اس کی آخری اور 7ویں منزل تعمیر کی گئی۔ پھر اس میں چرچ کی عبادت کے بلاوے کے لیے گھنٹیاں نصب کر دی گئیں۔ اس میں کل 7 گھنٹیاں نصب کی گئی ہیں۔ 1990 سے 2001 تک اس بلڈنگ کو سیدھا کرنے کے لیے کام کیا گیا، جس میں یہ بلڈنگ کو کافی حد تک سیدھا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔